बढ़ते हैं, एक और बड़ी खबर जो कि दिल्ली से है। बीजेपी सांसद गौतम गंभीर का बड़ा ऐलान। गौतम गंभीर ने लोकसभा चुनाव ना लड़ने के संकेत दिए हैं। बीजेपी सांसद गौतम गंभीर ने पोस्ट करके जानकारी दी है। तो गौतम गंभीर चुनाव लोकसभा का नहीं लड़ना चाहते हैं, इसके संकेत वो दे रहे हैं। बाकायदा इसके लिए उन्होंने पोस्ट भी की है। बीजेपी सांसद गौतम गंभीर ने पोस्ट करके जो जानकारी दी है उसमें उन्होंने क्या कुछ लिखा है वो हम आपको बता देते हैं। उन्होंने लिखा, मैंने माननीय पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा जी से मुझे अपने राजनीतिक कर्तव्यों से मुक्त करने का अनुरोध किया है ताकि मैं अपनी आगामी क्रिकेट प्रतिबद्धताओं पर ध्यान केंद्रित कर सकूं। मुझे लोगों की सेवा करने का अवसर देने के लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी को ईमानदारी से धन्यवाद देता हूं। जय हिंद। तो ये बड़ी खबर, पोस्ट में जो लिखा वो हमने आपको पढ़ के बता दिया। लेकिन गौतम गंभीर इस बार लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ना चाहते हैं और इसके पीछे की जो वजह वो बता रहे हैं वो ये है कि मैं अपनी क्रिकेट की दुनिया में समय दे सकूं और जो उनका क्रिकेट का इतना लंबा अनुभव रहा है वो युवाओं के साथ साझा कर सकूं और क्रिकेट के लिए जो मेरी प्रतिबद्धताएं हैं उनको मैं निभा सकूं। ये वजह बता रहे हैं गौतम गंभीर। दिव्या मेरे साथ मौजूद है इस खबर पर। दिव्या, गौतम गंभीर जो चुनाव ना लड़ने की वजह बता रहे हैं वो सही है या फिर कुछ और वजह है? की बैठक हो चुकी है और माना जा रहा है कि आज या कल में जो वो लिस्ट है 100 उम्मीदवारों की वो आ सकती है और ऐसे में जो दिल्ली के 7 सांसद हैं उनकी भी लिस्ट आनी संभावित है। ऐसे में जो धीरे धीरे आप रिपरकशंस देख रहे हैं वो उसी लिस्ट की वजह से देख रहे हैं। गौतम गंभीर ने न सिर्फ सांसदी छोड़ने का ऐलान किया है बल्कि उन्होंने ये अपील भी की है बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कि वो राजनीतिक तौर पर भी संन्यास लेना चाहते हैं क्योंकि वो क्रिकेट की जो उनकी जिम्मेदारियां पीछे छूट गई थी उन्हें अपनाना चाहते हैं। अब इसमें समझने वाली बात यह है कि क्या उनका टिकट कट रहा था, ऐसा उन्होंने इसलिए किया है या फिर वो वाकई में क्रिकेट के प्रति जो उनका लगाव है। क्योंकि देखिए गौतम गंभीर जिस समय से आए थे 2019 में उन्होंने लोकसभा चुनाव लड़ा था। 2 महीने में ही पार्टी ने उन्हें लोकसभा चुनाव लड़ा दिया था और उनकी अगर छवि की बात करें तो बेहद साफ सुथरी छवि थी। और 2007 में वो T20 वर्ल्ड कप की बात करें या 2011 में विश्व कप की बात करें तो उसमें भारतीय टीम का अहम हिस्सा रहे थे। पद्मश्री भी उन्हें मिला है, अर्जुन अवार्ड भी उन्हें मिला है और ऐसे खेमे से जब गौतम गंभीर आते हैं तो उन्हें लोकसभा चुनाव लड़वाया गया था। तो एक साफ सुथरी छवि और जो क्रिकेट को इतनी ज्यादा अपनी सेवाएं दे चुका है, ऐसे में उनसे लोकसभा चुनाव लड़ाया गया था और लगभग 7 लाख वोट पाकर वो पूर्वी दिल्ली से जीते थे। आम आदमी पार्टी से आतिशी थी, कांग्रेस से अरविंदर सिंह लवली थे। तो अब ऐसा माना जा रहा है चूंकि ये कई मंचों पर देखा जा रहा है कि भाजपा जो है वो एक्सपेरिमेंट्स कर रही है। अगर आप मुख्यमंत्री के किरदार को देखें तो प्रदेशों में जो हमने राज्यों में देखा तो मुख्यमंत्री में नए चेहरों को जो है वो मौका मिला। अब सांसदी में भी ऐसा लग रहा है कि दिल्ली में जो 7 लोकसभा सीटें हैं उसमें हालांकि अगर आधार की बात की जाए कि किस आधार पे जो पार्टी है वो चयनित करती है नाम, तो ऐसा नहीं है कि किसी भी पैराशूट कैंडिडेट को उतार दिया जाता है। इसमें बाकायदा एक प्रक्रिया होती है, एक सर्वे होता है। उसमें यह देखा जाता है कि जनता को कितना स्वीकार्य है वो सांसद पिछले 5 सालों में, साथ ही साथ पार्टी के लिए उसने कितना काम किया है और जो पार्टी का एक घोषणा पत्र था उन कामों को अपने संसदीय क्षेत्र में कितने हद तक लागू किया है। इसके आधार पर एक सर्वे बनता है और ऐसा माना जा रहा था कि जो अभी 100 लोगों की जो लिस्ट आने वाली है, 100 उम्मीदवारों की जो पहली लिस्ट बीजेपी की आने वाली है उसमें हो सकता है कि पूर्वी दिल्ली का भी नाम हो और गौतम गंभीर का नाम हो सकता है कट जाए। क्योंकि अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं इलाके में एक जो पर्सपेक्टिव होना चाहिए वो उनका नहीं बन रहा था। कार्यकर्ताओं में थोड़ी सी निराशा थी और इसकी एक मुख्य वजह ये भी थी क्योंकि गौतम गंभीर क्रिकेट से भी जुड़े हुए हैं। वो हर मोर्चे पर आप देखें कमेंट्री से लेकर प्लेग्राउंड तक वो अपनी अहम भूमिका निभाते रहे हैं। तो उस वजह से भी वो अपना योगदान जो है वो राजनीति में नहीं दे पा रहे। तो ऐसा लग रहा है कि पूर्वी दिल्ली से बहुत से संभावित नाम आ रहे हैं। दिल्ली बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष जो है वीरेंद्र सचदेव, उनका भी नाम संभावित है। साथ ही साथ महामंत्री हैं दिल्ली बीजेपी में हर्ष मल्होत्रा, उनका भी नाम संभावित है। लेकिन ये भी हो सकता है क्योंकि बीजेपी नए चेहरों को उतार रही है और सभी को चौंकाती है, तो हो सकता है एक नया चेहरा पूर्वी दिल्ली से आए सामने जो कि जनता को भी स्वीकार्य हो और पार्टी के नाम को भी आगे कर सके। क्योंकि ऐसा भी चेहरा बीजेपी चाहती है जो कहीं ना कहीं देखिए सेलिब्रिटी अगर होगा तो वो
जनता को भी बहुत जल्दी एक्सेप्टेबल होगा, वो जनता के वोट्स खींचने में ज्यादा अच्छे से काम करेगा और जो नए चेहरे होते हैं वो नई जोश, नई उम्मीदों, नई संभावनाओं के साथ अच्छा काम करते हैं ग्राउंड पे। इसलिए बीजेपी ये एक्सपेरिमेंट्स हाल ही में हम कई मोर्चों पर देख चुके हैं कि एक्सपेरिमेंट्स कर रही है और अब ऐसा लग रहा है कि दिल्ली समेत तमाम राज्यों में ये एक्सपेरिमेंट्स बीजेपी द्वारा देखे जा सकते हैं। सही कह रही हैं, ये हमने जानकारी अपने दर्शकों को पहले ही दे दी थी कि हर सीट की खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्क्रीनिंग कराई, सर्वे कराया और उसमें जो जनता की पसंद रहा है उसी के हिसाब से इस बार टिकट का बंटवारा हो रहा है। हो सकता है कि जो लिस्ट आ रही है, क्योंकि दिल्ली में बड़े फेरबदल की जानकारी हमने पहले ही दी थी, उसमें गौतम गंभीर का नाम ना हो, इसीलिए उन्होंने पहले ही ऐसी अनाउंसमेंट कर दिया। शुक्रिया।